बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। पटना से मेघालय के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस। सोनम को शिलांग के लिए लेकर मेघालय पुलिस रवाना हो चुकी है। तो देखिए, शादी सुपारी और साजिश के इस पूरे ताने बाने के बीच डेवलपमेंट आपको बता दें। सोनम को लेकर के मेघालय के लिए रवाना हो चुकी है मेघालय पुलिस। सभी आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर हैं। हत्याकांड के चारों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय के लिए ले जाया गया है। सोनम के लिए जहां 72 घंटों की रिमांड है, वहीं अन्य आरोपियों के लिए 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। और ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से सामने आई, जहां मेघालय पुलिस की टीम इन आरोपियों को लेकर मेघालय शिलांग के लिए रवाना हो चुकी हैं। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की पत्नी, 11 मई को ही अभी परिणय सूत्र में बंधी। और फिर जो खौफनाक तस्वीर, जो खौफनाक कहानी सबके सामने आई, जो सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। इस बीच ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन से मेघालय पुलिस सोनम को लेकर निकली और अब पटना एयरपोर्ट पर सोनम रघुवंशी के साथ जब मेघालय पुलिस की टीम पहुंची तो बाहर मौजूद कैमरों ने इन तस्वीरों को कैद किया है। सोनम यहां अपना चेहरा छिपाती नजर आ रही है। हालांकि कल जो तस्वीर ढाबे से सामने आई थी, तब तक सोनम को शायद लग रहा था कि जो स्टोरी वो लोगों को बयां करना चाहेगी, लोग उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन सोनम के जितने एसोसिएट्स थे, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मेघालय पुलिस ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीडीआर को खंगालना शुरू किया। और जो सिम एक्टिवेट पाए गए, जो सिम इंटरसेप्ट हुए सोनम के सिम नंबर के इर्द गिर्द, जिनसे संपर्क में भी सोनम पाई गई, उन्हें ट्रैक करते हुए इंदौर तक पहुंची मेघालय की पुलिस। और जो सुपारी किलर्स थे, जिन्हें पैसे दिए गए थे राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए, उन्हें धर दबोचा गया। इस बीच जब अपनी पूरी कहानी खुलती नजर आई सोनम को, तो वो अचानक गाजीपुर उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर प्रकट होती हैं। पूरी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए, जो आपको हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। 11 मई को शादी होती है राजा और सोनम के बीच। राजा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उसे शायद अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इतना खौफनाक अंजाम आगे चलकर उसका इंतजार कर रहा होगा। हनीमून पर पहुंचते हैं, तब तक भी दोनों कपल खुशहाल नजर आ रहे हैं। 22 मई की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अचानक 23 मई के बाद राजा और सोनम दोनों लापता हो गए। 24 मई जब परिवार को ये पता चला कि दोनों ट्रेसेबल नहीं हैं, और फिर 2 जून को राजा का शव एक खाई से बरामद होता है शिलांग के ही। 7 जून को सीबीआई जांच की पेशकश की जाती है, सिफारिश की जाती है। 9 जून को गाजीपुर में सोनम अचानक एक ढाबे पर मिलती हैं और 9 ही जून को बाकी तमाम डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है, जब 4 और आरोपी जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस, 10 जून की तस्वीरें पटना के फुलवारी शरीफ थाने की थी। हालांकि अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और मेघालय के लिए रवाना होंगी। वाया कोलकाता होते हुए मेघालय पहुंचेगी ये टीम। जो अन्य 4 आरोपी पकड़े गए हैं राज कुशवाहा के अलावा, उनकी तस्वीरें भी आप इस विंडो में देख रहे हैं। ये तस्वीर राज कुशवाहा की है, जिसे कथित तौर पर सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। आकाश है, आनंद है, विक्की है, जो बाकी 3 एसोसिएट्स पकड़े गए हैं, जिन्हें 50,000 रुपए की सुपारी देकर के हायर किया गया था। यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये मामला। और जो सूत्र बता रहे हैं, 17 तारीख को इन आरोपियों को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पैसे मिल चुके थे और ये शिलांग के लिए रवाना पहले हो चुके थे, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर में पूजा करने के बाद 22 मई को हनीमून पर ये कपल जो है शिलांग पहुंचा था। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी जानकारी आप लगातार देख रहे हैं। मेरे साथ जय व्यास जुड़ गए हैं, जय का रुख करूंगी। जय, लगातार पूरी क्रोनोलॉजी हम समझ चुके हैं कि अब तक सिलसिलेवार तरीके से जो हुआ उससे काफी तस्वीर स्पष्ट होती है, लेकिन राज कुशवाहा को लेकर के कुछ थ्योरी समझ अभी भी नहीं आ रही। राज उम्र में कम है और सोनम उसकी एम्प्लॉयर थी, उसकी बॉस की तरह थी। और अगर राज की फैमिली की माने तो वो सोनम को दीदी कहकर पुकारता था, उसकी मैडम थी, उसकी सीनियर थी। परिवार तो रो रो करके, हालांकि अपने बेटे की बेगुनाही का ढिंडोरा पीट रहा है, वो रोता नजर आ रहा है, कह रहा है कि हमारा तो सब कुछ छिन गया। लेकिन यहाँ पर एज डिफरेंस नजर आता है,
और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि परिवार सहमति के साथ, रजामंदगी के साथ इस शादी के लिए तैयार हुआ था, कहीं कोई अभी भी छिपा हुआ पहलू ऐसा जो नजर नहीं आ रहा, जिस राज को हम प्रेमी समझ रहे हैं, क्या मालूम सोनम उसका इस्तेमाल कर रही थी राजा को रास्ते से हटाने के लिए, और इस पूरी कहानी में कोई और एंगल भी इन्वॉल्व हो। इसे लेकर कितनी गुंजाइशें, पुलिस क्या कुछ कह रही है, सूत्र आपके क्या कहते हैं? जी प्रीति जी, जिस तरह से अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि जो तीनों अपराधी यहाँ से जो गए थे वो लगातार सोनम के संपर्क में थे। सोनम हर कुछ देर में उन्हें लोकेशन शेयर कर रही थी और SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें अपडेट कर रही थी कि अब हम घूमने निकल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो पूछताछ में सामने आया है कि तो जो राजा रघुवंशी है उसे जान से मारने का इनका कोई इरादा नहीं था। इन्होंने पहले उसके सिर के पीछे से वार किया आकाश ने, उसके बाद सामने से वार किया, उसके बाद भी राजा जीवित है। उसके बाद इन तीनों ने उठा करके खाई से नीचे फेंका। 500 फीट गहरी खाई है वो लगभग। और इन्होंने माना था कि यदि राजा मर जाता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर जीवित रहेगा तो 15-20 दिन के इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगा। और सोनम जो है राज कुशवाहा के साथ कहीं अपनी अलग जिंदगी बसर करती रहेगी। इन्होंने इतना इस अपराध को माना था कि यदि शव नहीं मिलेगा, कोई जानवर खा जाते हैं या सड़ गल जाता है तो बात ही खत्म हो जाएगी, दोनों लापता की श्रेणी में आएंगे। और यदि राजा रघुवंशी जीवित भी बचते हैं तो वो अकेले बचेंगे और इसका सोनम का अपहरण के रूप में माना जाएगा और बात रफा दफा हो जाएगी। ऐसी बात पूछताछ में सामने आई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा की डेड बॉडी मिल जाएगी और सोनम भी पकड़ी जाएगी और पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अभी तक की पूछताछ में इतना। यहाँ पर कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जय, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला मीडिया फोकस में है और तमाम तस्वीरें लगातार निकल रही हैं। एक तस्वीर में मैं देख पा रही थी कि जो राज कुशवाहा है, जब राजा का शव मिला और अंत्येष्टि के लिए उसे ले जाया जा रहा था, उस दरमियान वो सोनम के पिता को कंसोल करता नजर आ रहा है, उन्हें ढांढस बंधाता नजर आ रहा है। यानी कि परिवार के साथ राज कुशवाहा की नजदीकियां काफी थीं, क्योंकि जिस तरीके से वो कंसोल कर रहा है, सोनम के भाई से ज्यादा सोनम के पिता के साथ राज कुशवाहा नजर आ रहा है इस वीडियो में। बिल्कुल प्रीति जी, कोई भी शातिर अपराधी जो अपहरण या इस तरह के मामले करता है वो उस परिवार के जरूर संपर्क में रहता है और पूरी गतिविधि पर नजर रखता है कि अब मामला किस स्तर तक पहुंचा है, पुलिस जांच कहां तक पहुंची है, परिवार क्या एक्शन ले रहा है। और इसी उद्देश्य के लिए राज कुशवाहा जो है उस परिवार के निकट था। वो लड़की वालों के घर भी जाता था और उनको गाड़ी में बिठा कर लाया था। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये आरोपियों को शिलोंग ले जाया जा रहा है। ले जाने की पूरी तैयारी हो गई। अभी लंच के बाद उन्हें यहाँ से शिलोंग ले जाएंगे। अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है और बताया जा रहा है कि अभी अपराधी अब लंच करेंगे और उसके बाद उन्हें उच्च अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि इन्हें सड़क के मार्ग से ले जाया जाए या हवाई मार्ग से। इस तरह के निर्देशों का भी इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, इस बीच लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ पटना से आशुतोष भी जुड़ गए हैं। पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंची है मेघालय पुलिस आशुतोष सोनम को, और अब यहां से उसे शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनर उसका इंतजार कर रहा है। उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को चाहिए। भाव भंगिमा के लिहाज से अगर मैं कहूं तो कल जहां तक वो बदहवासी नजर आ रही थी, आज तो अपना चेहरा बाकायदा छुपाती हुई नजर आई एयरपोर्ट के बाहर, जब मीडिया वहां पर मौजूद थी और जो तस्वीरें उनकी कैद करने की कोशिश की तो पूरा चेहरा छुपाती हुई बचती बचाती से नजर आ रही थी सोनम। उन्हें पता चल चुका है कि अब उनका पूरा कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने है। बेशक आपने सही कहा, शायद यही वजह है कि कल जिस तरह से अपने को हताश निराश एस्टैब्लिश कर रही थी, आज अपना चेहरा छुपा रही थी। एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी देर पहले, ये पटना का एयरपोर्ट का नजारा है, इसके अंदर अभी भी सोनम रघुवंशी मौजूद है और अंदर में एक तरह से कहें ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि जो एयरपोर्ट के अंदर से मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ से सीधा 12:40 में जो पटना गुवाहाटी फ्लाइट है उससे, या 3:30 बजे पटना कोलकाता फ्लाइट है उससे, उन दोनों में से किसी एक फ्लाइट के जरिए ले जाया जाए। सोनम रघुवंशी को शिलोंग ले जाया जाए।
जो सूचना में जानकारी के लिए ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, उसमें यही बताया गया है कि यहाँ से ले जाने के बाद सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा, यानी जहाँ पे ये वारदात हुई है उस स्थान पे सोनम रघुवंशी को ले जाया जाएगा और वहाँ ले जाने के बाद सीन रिक्रिएट करने के बाद इंट्रोगेशन शुरू होगा। क्योंकि ट्रांजिट रिमांड में लेने से पहले पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखी, जिसमें कहा कि कई बिंदुओं से पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे अहम सुराग हैं जिसके आधार पर कई सवाल बनते हैं और उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ट्रांजिट रिमांड के दौरान रिक्रिएट करना पड़ेगा सीन और उसके बाद इंट्रोगेशन शुरू होगा। तो अब पूछताछ की शुरुआत होगी, लेकिन जाया जाएगा जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है। ये दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से अंदर जाती हुई मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम रघुवंशी, जो पूरा चेहरा अपना छुपाए हुए हैं, ढके हुए हैं। हालांकि कल जब एक ढाबे से इनकी तस्वीर आई थी तो उसमें बदहवास सी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो तमाम डेवलपमेंट्स है, इस वक्त आप देखिए अपने चेहरे को बाकायदा एक काले कपड़े से छिपा करके मेघालय पुलिस की कस्टडी में एयरपोर्ट के भीतर जाती सोनम रघुवंशी। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सोनम को ये पता चल चुका है कि उसका जो भांडा था वो फूट चुका है। वो खुद को विक्टिम प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन अब वो विक्टिम नहीं, कल्प्रिट के रूप में नजर आ चुकी हैं और मेघालय पुलिस के पास काफ़ी एविडेंस भी हैं जिसमें वो बतौर कल्प्रिट नजर आती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आशुतोष आपसे, क्योंकि फुलवारी शरीफ थाने में भी आज कुछ समय तक ट्रांजिट रिमांड के दरमियान जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो एज हॉल्ट वहां पर वो रुके। इस दरमियान अगर किसी पुलिसकर्मी से आपकी बातचीत हुई हो, पुलिस कस्टडी में सोनम का रिएक्शन कैसा है, किस तरीके का गेस्चर या डरी हुई, सहमी हुई या एक नॉर्मल प्रतिक्रिया उसकी रही, इस बाबत किसी से आपकी बातचीत हुई हो? देखिए, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। पटना में इन करने के पहले इसी एयरपोर्ट के गेट के दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस है, उसे वहां ले जाया जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से और मीडिया कर्मियों के दबाव में पटना के बाहरी हिस्से में फुलवारी शरीफ थाना है, वहां उसको एंटर करा दिया गया। काफी देर तक, करीब करीब 4 घंटे तक वो यहाँ पुलिसकर्मियों के बीच में रही, जिसमें बिहार पुलिस के भी कुछ अधिकारी वहां मौजूद थे। जहां तक आप गेस्चर की बात कर रही हैं, अंदाज की बात कर रही हैं, वो एकदम से शांत और एक तरह से कहें निशब्द हालात में थी, बहुत कुछ जवाब नहीं दे रही थी। हालांकि जो अधिकारी मेघालय पुलिस के थे उनका कहना था कि इंट्रोगेशन तब शुरू होगा जब हम सीन रिक्रिएट कर लेंगे, उसके बाद से इंट्रोगेशन शुरू होगा। लेकिन सामान्य पूछताछ में वो बहुत कुछ माकूल जवाब नहीं दे रही थी, एक तरह से चुप्पी साध रखी थी। आपने कहा कि अब सोनम कल्प्रिट है, लेकिन सोनम कल्प्रिट नहीं, सातिर कल्प्रिट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी अब चर्चाएं आम लोगों के बीच होने लगी है और लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा गंदा असर डाला है जिसकी वजह से लोग सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी की चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो थाने में हालात थे, चाहे वो मेघालय पुलिस के समक्ष या सबऑर्डिनेट पुलिस के तौर पे बिहार पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सबके समक्ष वो एक तरह से मौन धारण की हुई थी। यदि उसे कुछ देना लेना था, आप किसी शातिर अपराधी की तरह सोनम ने यहाँ इस कत्ल का ताना बाना बुना। कई वीडियोस सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं जो इस शादी की जश्न के दरमियान रिकॉर्ड किए गए। सोशल मीडिया का ज़माना है और ये वीडियोस हर कोई देख रहा है। कहीं भी उसके गेस्चर में, भाव भंगिमा में कहीं नज़र ही नहीं आता कि सोनम इस शादी से नाखुश थी और आगे चल करके वो इतने खौफनाक इरादों को अंजाम देने वाली। राज कुशवाहा की माँ का इस बीच बयान आया है। वो अपने बेटे को फंसाने की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। राज की बहन ने भी उसके भाई पर झूठे आरोप लगाने की बात कही है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है राज कुशवाहा के परिवार का। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, न मेरी बच्चियाँ न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे।
झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार धरता है। चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलोंग गया था ये? नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। तो आरोपी राज कुशवाहा की मां और बहन को आपने सुना, दोनों रोती बिलखते हुए ये दावा कर रही हैं कि सोनम के साथ उसका कहीं कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि भाई बहन जैसा व्यवहार दोनों के बीच था। वो उसे दीदी कहकर पुकारता था, परिवार ये कह रहा है। इस बीच कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले में अब तक कौन कौन से पहलू उजागर हुए हैं ये समझिए। राज कुशवाहा, जिसे सोनम का प्रेमी कहा जा रहा है, जिसकी मदद से सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। विकी ठाकुर, वो सुपारी किलर जिसे 50,000 रुपए दिए गए। सोनम रघुवंशी तो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नजर आती हैं फिलहाल एज पर मेघालय पुलिस, और साथ ही साथ 2 और सुपारी किलर्स जिनके साथ लगातार सोनम कांटेक्ट में थी, आकाश राजपूत और आनंद। अच्छा, इसमें एक चीज समझनी होगी कि जो तीनों ये आरोपी हैं, जो सुपारी किलर्स हैं, इनकी उम्र 20-21 के आसपास ही है। कम उम्र के ये युवक हैं। और साथ ही साथ राज कुशवाहा की बात भी की जाए तो उसकी उम्र भी बकौल उसकी मां 20 साल की ही है, यानी सोनम से काफी कम उम्र के ये अन्य चारों लोग हैं। मेरे साथ जय लगातार बने हुए हैं, जय का मैं रुख करूंगी। जय, यहाँ पर एक चीज जो नजर आ रही है कि जितने भी ये किलर्स हैं जिन्हें 50,000 रुपए में हायर किया गया, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसके हिसाब से 50,000 रुपए, हो सकता है वो टोकन अमाउंट भी हो, इनकी उम्र काफी कम है। और राज की मां, राज की बहन का ये कहना है कि वो तो उसे दीदी कहकर पुकारता था। दफ्तर में काम करने वाले लोग आपस में बातचीत करते ही हैं, और कहीं भी प्रेम प्रसंग जैसा पहलू उन्हें समझ नहीं आता। और जिस तरीके से राजा रघुवंशी के मौत के समय में मैं राज की तस्वीरें देख रही थी, जो सोनम के पिता को कंसोल कर रहा था, ऐसा लगता है कि सोनम के परिवार से भी काफी करीबियत रही थी राज रघुवंशी की। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी अपराधी या किसी भी आरोपी के परिजन अपने बच्चे को, अपने जो बच्ची कोई भी अपराधी हो, उसके घर के लोग उसे निर्दोष मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं, बच्चा ही मानते हैं। अब वो 20 साल का युवक है जिसने कि इतना बड़ा षड्यंत्र रखा। पूछताछ में खुलासा हो चुका है कि उसने किस तरह से एक सिम खरीदी, वो सिम उन तीनों लड़कों को दी। उसके अलावा उनसे कहा कि तुम अपने मोबाइल घर पर रख कर जाना और इस सिम और उस मोबाइल का ही इस्तेमाल करना। इधर सोनम से भी कहा था कि तुम इसी नंबर पे कांटेक्ट करना, अपनी लोकेशन शेयर करते रहना और मैसेज के जरिए अपडेट करते रहना। इतनी बात खुलासा होने के बाद भी वो जो माँ जो कह रही कि 3 दिनों से पानी नहीं पिया, अभी कितना सच मानेंगे आप? ठीक है, वो परिवार सत्ते में होगा, सदमे में होगा, वो समझ में आता है जय। इसमें मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रही, क्योंकि एक नेचुरल प्रतिक्रिया परिवार की होगी। यहाँ पर जो परिवार कह रहा है कि प्रेम प्रसंग जैसा एंगल उन्हें नजर नहीं आता। अगर प्रेमी जोड़ा था ये और आपस में लगातार संपर्क में बना भी रहता था, बावजूद इसके न तो सोनम के घर वालों को न राज के घर वालों को कभी इस बात का संशय हुआ, जहन में ख्याल आया कि इनका रिश्ता एक बॉस और जूनियर के अलावा भी कुछ हो सकता है। इसको लेकर के मेरा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए किस व्यक्ति के मोबाइल में किससे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी जानकारी हमारे घरों में भी हमारे बच्चे किससे क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमें जानकारी नहीं होती है।
जब कुछ मामला खुलता है तब जाकर के आपको पता चलता है कि ऐसा हो गया। जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि परिजनों को नहीं पता हो कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी। अब पुलिस ने जब एविडेंस के तौर पे दोनों के मोबाइल की डिटेल निकाली है तो उनमें काफी सारे मैसेज और कई सारे कॉल डिटेल की जानकारी मिली है कि जी। दिन में कई मर्तबा उन्होंने बातें की हैं, कई मैसेज किए हैं। इसके अलावा सोनम को गाइड किया उसने। सोनम शादी जो 11 तारीख को हुई थी उसके बाद 3 दिन अपने ससुराल में रही, उसके बाद मायके चली गई थी। और रघुवंशी समाज के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो ज्येष्ठ महीना होता है, जेठ जिसको बोलते हैं, जेठ महीने जी। में ससुराल नहीं जाती है लड़की। तो इसके चलते वह घर अपने मायके में थी और वहीं से सीधी एयरपोर्ट जाकर के और हनीमून के लिए गई थी। तो इस दौरान काफी सारा समय उसे मिला था प्लानिंग करने के लिए। और शुरू में वो अपने परिवार से कहने में हिचक रही थी कि मुझे ये शादी से नामंजूरी है। उसको लगा था कि मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन जब मायके में वापस गई तो राज कुशवाहा ने उस पर फिर से दबाव बनाना शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने ये प्लानिंग की कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया जाएगा और बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। ऐसा करके उसने उसे समझा दिया। यहाँ सोनम का मेडिकल कराया गया था हिरासत में लिए जाने के बाद जय, उसमें क्या कुछ निकला? कोई ऐसी चीज जो क्वेश्चनेबल है? नहीं, देखिए प्रीति जी, जब भी किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये प्रक्रिया है कि उसका मेडिकल फिटनेस चेकअप किया जाता है ताकि पुलिस के ऊपर किसी मार ठोक का या किसी चोट पहुंचाने का उसमें आरोप ना लगे। जी। इसलिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया। यहाँ भी जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। डॉक्टर वो उनका बेसिक पूरा प्रोटोकॉल है। शरीर मेरा का सवाल लिख कर ये देता था है कि हाँ, सोनम इनको रघुवंशी का जब मेडिकल कराया गया तो उसमें ऐसी कोई चीज जो सवालों के दायरे में आती है, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा पहलू नजर आया क्या? जांच एजेंसियों का क्या कुछ कहना है? इससे संबंधित सवाल है। नहीं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य से आई है, केवल वो थोड़ी डिप्रेशन और थोड़ी सी थकान की बात उसमें आई है सामने, लेकिन बाकी और कोई खुलासा इस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने नहीं किया है। बहुत शुक्रिया जय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस अब सिक्किम के लिए रवाना हो रही है, शिलोंग के लिए। और जिस तरीके से सोनम रघुवंशी की बॉडी लैंग्वेज कल से लेकर आज तक बदली है, कल जहां वो बदहवास नजर आ रही थी, वहीं आज वो खुद को मीडिया के कैमरों से बचाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से अब तमाम तथ्य निकल रहे हैं, कुछ बातचीत का जो ट्रेस है वो भी निकला है CDR की बदौलत। ऐसे में सोनम के खिलाफ काफी एविडेंस हैं और जब मेघालय पुलिस पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी, क्राइम सीन पर उसे लेकर के जाएगी, उसके बाद तस्वीर स्पष्टता के साथ सामने आएगी कि आखिर क्यों और कैसे इस खौफनाक ताने बाने को सोनम ने बुना और एग्जीक्यूट कर इंप्लीमेंट कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया जय आपका तमाम जानकारियों के लिए।